एक वर्ल्ड वार से पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है। अब दुनिया में सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे हैं, 2 जवान लड़के, एक लड़की और इन्हीं के साथ एक कुत्ता भी जिंदा बच गया है। अब ये लड़की 2 जवान लड़कों को छोड़कर एक कुत्ते से अपने खेत की जुताई कराने लगती है। तो इस लड़की की ऐसी क्या मजबूरी फंस जाती है कि ये 2 जवान लड़कों को छोड़कर अपने खेत की जुताई एक कुत्ते से कराती है। जानेंगे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक वर्ल्ड वार का सीन दिखाई देता है, जहां पूरी दुनिया में परमाणु हमले शुरू हो गए हैं। इन परमाणु हमलों का नतीजा ये निकलता है कि पूरी दुनिया समाप्त हो जाती है। अब इस पूरी दुनिया में सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे हैं, जो किसी वीरान जगह पर बेहोश पड़े हुए हैं। जल्द ही लड़की की बॉडी में हलचल होती है। इस लड़की का नाम मीरा है। जैसे ही मीरा को होश आता है, वो जोर से चीखने लगती है, क्योंकि वो बेहोश होने से पहले किसी पार्टी में थी और इस बीहड़ जगह को देखकर वो डर गई थी। अब मीरा उठकर इधर उधर टहलने लगती है। तब उसकी नज़र एक विंस नाम के लड़के पर पड़ती है। अब जब मीरा विंस के पास पहुंचती है तो विंस को भी होश आ जाता है। विंस भी इस नई जगह को देखकर काफ़ी हैरान था, लेकिन तभी उसकी नज़र मीरा पर जाती है, जिसके बाद विंस काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि ये दोनों सगे भाई बहन थे। ये दोनों एक पार्टी में थे और यहाँ कैसे पहुँचे इन दोनों को इसका कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अपने ज़िंदा बचने की इन दोनों को बहुत ज़्यादा खुशी थी। अब जल्द ही इन दोनों की नज़र तीसरे बंदे पर पड़ती है, जो कि वहीं पास में बेहोश पड़ा हुआ था। इस बंदे का नाम मेसन था और जल्द ही मेसन को भी होश आ जाता है। मेसन भी इस नई जगह को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन जल्द ही वो अपने आप को संभालता है और अपने जिंदा बचने की खुशी मनाता है। इस नई जगह को देखकर तीनों समझ जाते हैं कि पूरी दुनिया समाप्त हो चुकी है और इस दुनिया में सिर्फ हम तीनों ही जिंदा बचे हैं। अब ये तीनों वहाँ से जाने लगते हैं ताकि रहने की कोई जगह ढूंढ सके। तीनों जिंदा तो जरूर थे, लेकिन इनके पास ना तो रहने की कोई जगह थी, ना तो खाने के लिए कुछ था। काफी दूर तक चलने के बाद ये तीनों एक समुद्र के किनारे पहुँच जाते हैं और समुद्र को देखकर ये तीनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि समुद्र से इन्हें खाने के लिए मछलियां मिल सकती हैं। अब सबसे पहले ये तीनों समुद्र में गोते लगाते हैं, उसके बाद वहीं किनारे पर आराम करने लगते हैं। अब जैसे ही ये सब आगे बढ़ते हैं तो इन्हें किनारे पर कई सारे केकड़े दिखते हैं। इतने सारे केकड़ों को देखकर मेसन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे केकड़े खाना अच्छा लगता था। मीरा और विंस ने कभी केकड़े नहीं खाए थे, इसीलिए वो केकड़ों को देखकर डर गए थे। इससे पहले मीरा वहाँ से हटती, एक केकड़ा उसके पैर पर काट लेता है। अब मेसन जल्द से उस केकड़े को मारता है, इसके बाद खाने लगता है। मीरा एक किनारे बैठकर अपने पैर को देखने लगती है। अब मेसन मीरा को दर्द से परेशान होता देख उसके पास आता है और जल्दी से उसकी ड्रेस फाड़कर उसके पैर पर बांध देता है, जिससे मीरा का दर्द कम हो जाता है। अब मेसन की नज़र मीरा के खेत पर पड़ती है। मीरा का खेत देखते ही मेसन का हल उसकी जुताई करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर भूख से परेशान होकर विंस भी केकड़े खाने लगा था, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इधर मेसन मीरा को उसके खेत की जुताई के लिए मना लेता है और फिर उसके खेत की गहरी जुताई कर देता है। अब कुछ देर बाद ये तीनों फिर से चलने लगते हैं ताकि इन्हें रहने के लिए कोई जगह मिल जाए। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक घर दिखाई देता है। जब ये तीनों उस घर में पहुंचते हैं तो वहां ना तो कुछ खाने के लिए था, ना ही पीने का पानी था। उस घर में कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन एक डॉगी इन तीनों को छुपकर देख रहा था। अब जैसे ही तीनों उस घर से बाहर आते हैं तो इनकी नज़र उस डॉगी पर पड़ती है। इन तीनों को देखकर डॉगी भौंकने लगता है, जिससे ये समझ जाते हैं कि डॉगी हमें कुछ दिखाना चाहता है। इसके बाद ये तीनों उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद ये तीनों एक हरी भरी जगह पर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर ये तीनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके खाने के लिए बहुत सारे फल थे और साथ ही पीने का पानी भी था, जो इनके जिंदा रहने के लिए काफी था। अब ये तीनों यहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। अब रात में ये तीनों एक जगह पर आग जलाकर बैठे होते हैं और मज़े से फल खा रहे होते हैं। तभी डॉगी इनके पास भौंकता हुआ आता है, क्योंकि उसने अभी अभी एक खरगोश का शिकार किया था। अब डॉगी का भौंकना सुनकर ये तीनों डर जाते हैं। इन्हें लगता है कोई खतरा है, तभी वो डॉगी भौंक रहा है। अब मेसन हिम्मत दिखाकर डॉगी की तरफ जाता है तो वो खरगोश को देखकर बहुत खुश होता है। अब मेसन ये बात उन दोनों को भी बताता है कि डॉगी हमारे लिए खरगोश का शिकार करके लाया है, जिसके बाद ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल डॉगी भी पका हुआ मांस खाना चाहता था, इसीलिए वो खरगोश का शिकार करके लाया था। अब मेसन मांस पकाता है, इसके बाद ये तीनों मजे से मांस खाने लगते हैं। डॉगी भी इनसे मांस मांगता है, तब मीरा उसे भी मांस दे देती है। मीरा को डॉगी पर प्यार आने लगा था, इसीलिए वो उस कुत्ते का नाम गैरी रख देती है। मांस खाने के बाद मेसन मीरा के खेत की जुताई करने लगता है। गैरी भी वहीं पास में बैठा मीरा के खेत की जुताई देख रहा था।
विंस को इनकी हरकतें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो दुखी होकर एक तरफ चला जाता है। मेसन जुताई करने के बाद थककर सो जाता है और मीरा हाथ मुंह धोने लगती है, लेकिन जब उसे विंस दिखाई नहीं देता तो वो परेशान होकर विंस को ढूंढने लगती है और जल्द ही उसके पास पहुंच जाती है। अब मीरा विंस से उसकी परेशानी का कारण पूछती है तो विंस उसे बताता है कि मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। चूंकि मीरा विंस को खुश देखना चाहती थी, इसीलिए वो विंस के हल को जुताई के लिए तैयार कर देती है। अब विंस भी मीरा के खेत की अच्छे से जुताई करता है और गैरी इन दोनों को देख रहा था, जिसे इनकी हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगले दिन दोनों लड़के काम कर रहे होते हैं और मीरा गैरी के साथ खेल रही होती है। दोनों लड़के लकड़ियां काटकर एक घर बना रहे होते हैं और मीरा गैरी के साथ घूम फिर रही होती है। तभी मीरा को कुछ अच्छे फल दिखाई देते हैं। अब मीरा वो फल तोड़कर खाने लगती है, जबकि गैरी एक खरगोश का शिकार करने में लग जाता है। अब जल्द ही गैरी उस खरगोश का शिकार करके ले आता है। इसके बाद ये तीनों बैठकर मजे से मांस खा रहे होते हैं और इन तीनों ने गैरी को मांस खाने के लिए दिया था। तीनों यहाँ आकर बेहद खुश थे, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऊपर से गैरी इन तीनों के लिए मांस का जुगाड़ भी कर देता था। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और इन तीनों के कपड़े बिल्कुल फट चुके हैं। अब मीरा दिन भर गैरी के साथ घूमने फिरने लगी थी। गैरी को भी मीरा का साथ अच्छा लगता था और इन दोनों लड़कों का जब भी मन होता ये मीरा के खेत की जुताई कर दिया करते थे। यहाँ रहते रहते तीनों जंगली बन चुके थे। ये दोनों लड़के दिन भर जंगलियों की तरह शिकार करते और जो भी जानवर इन्हें मिल जाता उसे मार कर ले आते और उनका मांस खाते। ऐसे ही एक रात मीरा मछली पका रही होती है, तभी विंस उसके पास एक मरा हुआ हिरन लेकर आता है। हिरन को देखकर मीरा बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे हिरन का मांस बहुत पसंद था। मेसन भी हिरन को देखकर काफी खुश हो जाता है। विंस ने इस हिरन का शिकार करने के लिए काफी मेहनत की थी। अब मेसन उस पक्षी को दूर फेंक देता है जिसका शिकार गैरी ने किया था। अब जल्द ही ये तीनों हिरन का मांस पकाकर खाने लगते हैं। जब गैरी इन तीनों से उसका मांस मांगता है तो ये दोनों लड़के गैरी को वहां से डांटकर भगा देते हैं। मांस खाने के बाद मीरा अंदर चली जाती है। उसके पीछे पीछे जब विंस जाने लगता है तो मेसन उसे रोक देता है, क्योंकि मेसन उसके खेत की पहले जुताई करना चाहता था और जुताई करने के लिए वो विंस से लड़ने के लिए भी तैयार था। उसके इरादे जानकर विंस उसे अपना पसंदीदा चाकू दे देता है, जिसके बाद वो विंस को अंदर जाने देता है। विंस अंदर पहुंचकर मीरा के खेत की गहरी जुताई करता है। अगली सुबह मीरा नदी में नहा रही होती है और गैरी उसे दूर से देखकर उसके खेत की जुताई करने की सोच रहा होता है। नहाने के बाद मीरा जब घर आती है तो वहां पर उसे दोनों लड़के नजर नहीं आते, क्योंकि दोनों लड़के शिकार करने गए थे। मीरा को अकेला देखकर गैरी भौंकने लगता है। गैरी को भौंकता हुआ देखकर मीरा डर जाती है। अब देखते ही देखते गैरी मीरा को नीचे गिरा देता है और उसके खेत की जुताई करने लगता है। गैरी की जुताई मीरा को काफी पसंद आती है। अब रात में दोनों लड़के लौटकर घर आते हैं तो वो मीरा और गैरी को साथ देखते हैं। गैरी इन लड़कों को देखकर भौंकता है, जबकि मीरा मुस्कुरा रही थी। मीरा की मुस्कुराहट देखकर दोनों लड़के समझ गए थे कि मीरा ने गैरी से अपने खेत की जुताई कराई है। अब मेसन को गैरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब मेसन गैरी पर हमला कर देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। अब गैरी मेसन पर टूट पड़ता है और उसे जख्मी कर देता है, जिसके बाद दोनों लड़के डरकर वहां से भाग जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद विंस वापस आता है और घर में आग लगा देता है। वो भी मीरा से काफी ज्यादा नाराज था, इसीलिए उसने ऐसा किया था। मीरा और गैरी घर में थे, लेकिन किसी तरह वो दोनों बाहर निकल आते हैं और विंस वहां से भाग जाता है। मीरा ने विंस को भागते हुए नहीं देखा था, इसीलिए उसका शक मेसन पर जाता है। गैरी विंस के पीछे लगा हुआ था, लेकिन बीच रास्ते में ही मेसन गैरी पर टूट पड़ता है। मेसन हर हाल में गैरी से बदला लेना चाहता था, क्योंकि गैरी ने मीरा के खेत की जुताई की थी। अब थोड़ी ही देर में वहां पर विंस भी आ जाता है। इसके बाद दोनों लड़के मिलकर गैरी का जबड़ा तोड़ देते हैं। इसके बाद गैरी की वहीं पर मौत हो जाती है। इन दोनों की दरिंदगी देखकर मीरा वहां से डरकर भागने लगती है। अब विंस उसे पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। अगली सुबह मेसन मीरा को पकड़ लेता है। वो मीरा के खेत की जुताई करने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर विंस आ जाता है। विंस ने फैसला कर लिया था कि वो ही मीरा का प्यार पाएगा, जबकि मेसन भी उसका प्यार पाना चाहता था। अब ये दोनों कुत्तों की तरीके से लड़ने लगते हैं और इस लड़ाई में विंस मेसन को मार देता है। कहानी के आखिर में मीरा और विंस ही बचते हैं और दोनों बाकी जिंदगी का मजा लेते हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।